जय श्री राम सभी को। देखिए, आज जानते हैं कि आत्मा के कारक, राज्य के कारक और पिता के कारक ग्रह सूर्य महाराज के बारे में, कि जब भी जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य महाराज बैठते हैं तो व्यक्ति को कैसा फल देते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव को आय का भाव कहा जाता है। इस भाव से ही व्यक्ति की इच्छाओं के बारे में, इनकम सोर्सेज के बारे में, बड़े भाई के सुख के बारे में भी पता लगाते हैं। और ज्योतिष का एक सूत्र है कि जब भी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह उपचय भावों में बैठते हैं, यानी कि उपचय भाव हो गए तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां और 11वां भाव, तो जब भी कोई पापी या क्रूर ग्रह इन भावों में बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा फल ही देते हैं, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर। तो जब भी सूर्य महाराज 11वें भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति को अच्छा लाभ दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति सही जगह पर निवेश करता है और उससे लाभ भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की मित्रता श्रेष्ठ होती है और यह स्वयं पक्की मित्रता निभाने वाला होता है। 11वें भाव में सूर्य वाला व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने वाला होता है। सपनों को साकार करने के हिसाब से ही वो मेहनत करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। इसमें इसके मित्रों का भी सहयोग रहता है। 11वें भाव में सूर्य यदि स्वराशि यानी कि सिंह राशि में हो, या मित्र राशि या उच्च की राशि यानी कि मेष राशि में हो, तो व्यक्ति को ये सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर का मुखिया होता है, उसके ऊपर ज़्यादातर जिम्मेदारियां होती हैं और वो उन जिम्मेदारियों को भी निभाता है। ऐसा व्यक्ति यदि वेजिटेरियन रहता है तो सूर्य जीवन में उसे बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति दयालु और नरम दिल वाले होते हैं, दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं और उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में ही जीते हैं और किसी भी बात को लेकर तर्क के आधार पर ही आगे विचार करके निर्णय लेते हैं। ये व्यक्ति तर्कशील होते हैं। 11वें भाव में शुभ अवस्था में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं और राज सुख भी देते हैं। 11वें भाव में मेष राशि में सूर्य हो, साथ ही डिग्री बल भी अच्छा हो, तो व्यक्ति को सरकार से लाभ दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन लाभ प्राप्त करता है। यदि सूर्य 11वें भाव में उच्च राशि में हो तो बड़े भाई को समाज में उच्च स्थान मिलता है और व्यक्ति के मित्र भी सरकार से रिलेटेड उच्च अधिकारी या अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। 11वें भाव में सूर्य जब बैठते हैं तो वहाँ से पंचम भाव को अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो क्रूर ग्रह होने के कारण संतान पक्ष में कुछ परेशानी देते हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, जिस कारण प्रथम संतान का मिसकैरेज जैसी स्थिति भी बना देते हैं। 11वें भाव में जब भी सूर्य महाराज शुभ अवस्था में बैठते हैं और जब भी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि कुंडली में सूर्य कौन से भाव के स्वामी है और किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और डिग्री बल भी कैसा है ये भी देखना जरूरी है। जैसे यदि कुंडली में 10म भाव में 5 नंबर लिखा हो, यानी 10म भाव में सिंह राशि हो और सूर्य 11वें भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हुए हों, तो व्यक्ति का कर्मेश होकर के सूर्य महाराज आय भाव में बैठकर कर्म के द्वारा सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएंगे। जब भी सूर्य 11वें भाव में नीच की राशि यानी कि तुला राशि में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को जीवन में संतान की समस्या, शरीर में हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी और पिता को परेशानी देंगे। इसी प्रकार 11वें भाव में सूर्य बैठकर राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो जाएं, तो जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक फल भी देते हैं।
यदि सूर्य महाराज जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठकर भी नकारात्मक फल प्रदान कर रहे हों तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए सूर्य को बल दिया जाना चाहिए। कमज़ोर सूर्य का कैसे पता लगाएं और उनको बलवान कैसे किया जाए, इसको जानने के लिए आप जो स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, इसे आप देख सकते हैं। 11वें भाव में सूर्य वाला व्यक्ति हमेशा धन प्राप्ति के उद्यम में लगा रहता है। यदि व्यक्ति आस्तिक हो तो ये सूर्य और भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। 11वें भाव में सूर्य महाराज यदि द्वितीय भाव के स्वामी यानी कि धन भाव के स्वामी बनकर बैठते हैं, यानी जिनकी कर्क लगन की कुंडली है, उनके लिए धन भाव के स्वामी आय भाव में यानी कि एकादश भाव में सूर्य बैठ गए, इसे धन योग कहा जाता है। यदि यहाँ सूर्य शुभ अवस्था में बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन में इतना धन देते हैं कि व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता और सरकार से भी उसे धन की प्राप्ति कराते हैं। 11वें भाव में सूर्य के होने पर जो बात अनुभव में आई है वो यह है कि ऐसे व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। इसके पास धन संपदा अच्छी होगी तो संतान की तरफ से दुखी होगा, और यदि संतान की तरफ से इसे पूर्ण सुख होगा तो कभी धन संपदा का अभाव या पेट से रिलेटेड बीमारियां इसे बनती रहती हैं। जब सूर्य एकादश में पुरुष राशि में बैठे हों यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, तो मेहनत से व्यक्ति धन दौलत की प्राप्ति अवश्य करता है, लेकिन संतान पक्ष में उसे परेशानी आती है। और जब यहाँ सूर्य स्त्री राशि में बैठे हों, यानी कि स्त्री राशि कौन कौन सी होती हैं? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, तो इन राशियों में जब बैठते हैं तो दोनों प्रकार के ही सुख ये व्यक्ति को देते हैं, यानी कि संपत्ति, धन संपत्ति का सुख भी देते हैं और संतान का सुख भी ये देते हैं। यदि अष्टमेश होकर सूर्य महाराज एकादश भाव में शुभ अवस्था में बैठते हैं तो अचानक से धन संपत्ति की प्राप्ति भी करा देते हैं। तो जब सूर्य महाराज 11वें भाव में बैठे हों तो ये कैसा फल देंगे, इसके लिए कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर ही फलादेश करना चाहिए। जैसे नंबर 1 कि सूर्य 11वें भाव में मित्र राशि या स्वराशि या शत्रु राशि या उच्च की राशि में बैठे हैं, यह सबसे पहले देखना अनिवार्य है। नंबर 2, 11वें भाव में सूर्य कौन से भाव के स्वामी बनकर बैठे हुए हैं, यानी कि जन्म कुंडली में सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं। इट मीन्स हो गया कि 5 नंबर की राशि कौन से भाव में लिखी हुई है। नंबर 3 कि सूर्य किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। नंबर 4 कि सूर्य महाराज कितनी डिग्री पर विराजमान है। नंबर 5 कि 11वें भाव के स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है, यानी कि जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो जन्म कुंडली में किस स्थिति में और कहाँ बैठा हुआ है। नंबर 6 कि सूर्य और लग्नेश इन दोनों का क्या संबंध है, यानी सूर्य की लग्नेश से मित्रता है या शत्रुता है या सम अवस्था में है। नंबर 7 कि सूर्य पाप प्रभाव में है या नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 11वें भाव के सूर्य का फलादेश करना चाहिए। और 11वें भाव का ही क्या, कुंडली में जहाँ भी सूर्य बैठते हैं तो
सभी घरों में बैठे हुए सूर्य के फलादेश के लिए इन सभी बातों को अवश्य ही विचारना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में यही बताना चाहेंगे कि बताए गए इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही आप सूर्य के फलादेशों का विवेचन करें। यदि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।